Today we will discuss about what is polyhalogen compound and what is the uses of polyhalogen compound. In the previous lecture, we discussed about the haloalkanes and haloalkanes and all its chemical and physical properties include. तो आज हम देखेंगे कि polyhalogens compound क्या होते हैं। polyhalogen का मतलब क्या होता है। देखो, poly वर्ड किसके लिए आया है, जहां पे मोर देन वन हेलोजन आ जाए, मोर देन वन हेलोजन, कि आपका एक से ज्यादा जब हेलोजन होगा तो उसको हम बोलेंगे पॉली हेलोजन कंपाउंड। सपोज हमारे पास है ClCH तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास एक हेलोजन है, तो इसको हम मोनो हेलोजन बोलेंगे। ये क्या है, मोनो हेलोजन। अब आपका जब एक से ज्यादा, मैंने बोला मोर देन वन हेलोजन, तो उसको क्या बोल देंगे, पॉली हेलोजन कंपाउंड। तो हम आज मेनली कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉली हेलोजन कंपाउंड है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH2Cl2, और इसको MDC भी बोला जाता है, मिथाइलिन डाइक्लोराइड। ओके। सेकंड है आपका ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन को क्या बोला जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है, CHCl3, और इसका जो कॉमन नेम है वो क्लोरोफॉर्म, तो इसका नेम क्या है, क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट है ट्राई आइडोमीथेन। ट्राई आइडोमीथेन को क्या बोला जाएगा, CHI3, और इसका नाम होगा आइडोफॉर्म। इसको क्या बोला जाएगा, आइडोफॉर्म। CHCl3 क्लोरोफॉर्म, दैट इज आइडोफॉर्म। नेक्स्ट है टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन यानी कि आपका यहाँ पर कितने क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, 4, तो इसको बोल देंगे टेट्रा क्लोरोमीथेन, और इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोला जाता है। नेक्स्ट है बच्चों फ्रियोन्स। फ्रियोन्स यानी कि CCl2F2, यानी कि डाइक्लोरो डाइफ्लोराइड मिथेन, इसको क्या बोलेंगे, डाइक्लोरो डाइफ्लोराइड मिथेन। और नेक्स्ट है हमारा DDT, मच इंपोर्टेंट DDT। DDT का फुल नेम क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। देखो, डी का मतलब फर्स्ट डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, दो फिनाइल है ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, और ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन, डाइफिनाइल डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो मिथेन, DDT। और इसके बाद एक और है मेनली जिसको बोला जाएगा BHC। तो आज हम इन सभी को डिस्कस करेंगे, इनकी सभी की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या ये ऑक्सीडेशन, क्या क्या रिडक्शन, क्या क्या इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स है। तो इन सभी पॉलीहेलोजन कंपाउंड को वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे। तो हम पहला पॉलीहेलोजन कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। हमारा पहला पॉलीहेलोजन कंपाउंड कौन सा है, जिसको बोलेंगे हम डाइक्लोरोमीथेन या मिथाइलिन डाइक्लोराइड। तो बच्चों, हम मिथाइलिन डाइक्लोराइड के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये आपका कौन सा पॉलीहेलोजन कंपाउंड है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसके यूजेस हैं, और क्या इसके हार्मफुल इफेक्टेड है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे दो आपका कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है और दो ही आपका क्लोरीन एटम प्रेजेंट होते हैं। और बच्चों, ये कैसे प्रिपेयर होता है आपका MDC, यानी कि मिथाइलिन डाइक्लोराइड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, मीथेन की डायरेक्ट क्लोरीनेशन करवा के। जब मीथेन की क्लोरीनेशन करवाते हैं, इसको हम डायरेक्ट क्लोरीनेशन बोला जाता है। और इस ये आपका यहाँ पे आपका क्या प्रिपेयर होता है, मिथाइलिन डाइक्लोराइड। तो बच्चों, ये आपका इसका स्ट्रक्चर है, और ये इसका प्रिपरेशन की है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। अगर हम बात करते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट, तो बच्चों इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होएगा, लो बॉइलिंग पॉइंट होएगा, और लो इन्फ्लेमेबिलिटी, और इन्फ्लेमेबिलिटी भी इसकी क्या होगी, बिल्कुल लो होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूजेस। तो यूजेस में सबसे पहले है इसका पेंट रिमूवर, कि पेंट वगैरह रिमूव करने के लिए, मेटल का कोई पेंट वगैरह है उसको रिमूव करवाने के लिए हम यूज करते हैं MDC का। सेकंड है बच्चों प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स, की जो एरोसोल्स होते हैं वहां पर एज ए प्रोपेलेंट के रूप में इसको यूज करेंगे। प्रोपेलेंट का मतलब इसका मतलब होता है कि बच्चों जैसे आपकी जो गैसेस होती हैं, उस गैसेस को क्या करना, लिक्विफाई करना। ओके। और नेक्स्ट है मेटल क्लीनिंग। मेटल क्लीनिंग के लिए भी इसका यूज करते हैं बच्चों। फोर्थ है एज ए सॉल्वेंट, इसका जो हम केमिकल इंडस्ट्री में सॉल्वेंट के रूप में भी बहुत यूज करते हैं। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल। बच्चों, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है एज ए ड्रग्स वगैरह, कोई भी ड्रग्स की सिंथेसिस करनी है तो वहां पे MDC का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद है बच्चों क्या क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं। सबसे पहले है स्लाइटली हीरिंग एंड विजन, मतलब अगर हम डायरेक्ट इसके काफी टाइम तक इसके कांटेक्ट में रहते हैं तो यहाँ पे सुनने में और थोड़ा विजन देखने में क्या हो जाती है, थोड़ी
प्रॉब्लम होती है। आगे है हार्म द ह्यूमन सीनर, यानी कि ये किसको इफेक्ट करेगा, हमारा जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है उस पर डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। थर्ड है नोजिया, एंड फोर्थ है टिंगलिंग इन द फिंगर्स, हमारी फिंगर्स पे क्या है थोड़ा यानी कि कई बार लगता है कि हमें कुछ कांटे वगैरह चुभ रहे हैं, तो यानी कि उस टाइप का हमें अफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये आपका फर्स्ट पॉलीहेलोजन कंपाउंड है डाइक्लोरोमीथेन, जिसे बोला जाएगा मिथाइलिन डाइक्लोराइड। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्लोरोफॉर्म को, देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉलीहेलोजन कंपाउंड जिसको बोला जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन या मिथाइलिन ट्राइक्लोराइड, और इसका आपका फेमस नेम होता है क्लोरोफॉर्म। इससे पहले हमने डाइक्लोरोमीथेन मिथाइलिन डाइक्लोराइड को डिस्कस किया था। तो अब हम देखते हैं क्लोरोफॉर्म के बारे में। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3 मिथाइलिन ट्राइक्लोराइड, या बोला जाएगा क्लोरोफॉर्म। अगर हम स्ट्रक्चर देखें इसका तो CHCl3, ओके, तो कितने यहाँ पर क्लोरीन एटम अटैच हैं, कार्बन के साथ 3 क्लोरीन एटम अटैच हैं। बात करते हैं बच्चों इसकी प्रिपरेशन की, तो इट इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। तो बच्चों क्लोरोफॉर्म को अगर हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं तो वो कैसे प्रिपेयर होगा, बाय डिस्टिलिंग द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल, यानी कि इथेनॉल का मिक्सचर विद द सस्पेंशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। किसका सस्पेंशन, ब्लीचिंग पाउडर का सस्पेंशन करेंगे हम इथेनॉल के साथ में। जैसे हमारे पास एग्जांपल है CH3CH2OH, इसका हम क्लोरीनेशन करवाएंगे तो यहाँ पर CH3CHO, और फर्दर अगर हम फर्दर इस कंपाउंड का क्लोरीनेशन करवाएंगे तो CCl3CHO, और बच्चों इसके बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका डिस्टिलेशन करवाएंगे तो CHCl3 हमें क्लोरोफॉर्म, और साथ में कैल्शियम फॉर्मेट CaCOOH ट्वाइस, ये हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है कैल्शियम फॉर्मेट। तो बच्चों ये थी इसकी प्रिपरेशन की, आप क्लोरोफॉर्म को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी की। लेबोरेटरी में हम क्लोरोफॉर्म को कैसे प्रिपेयर करेंगे, इथेनॉल विद द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, तो यहाँ क्लोरीनेशन होगा तो क्या बनेगा CH3CHO, इसके बाद क्लोरीनेशन होगा तो आपका CCl3CHO, देन CaCH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिस्टिलेशन करवाएंगे तो CaOH ट्वाइस कैल्शियम फॉर्मेट, और साथ में क्लोरोफॉर्म आपको एज ए यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है। अब बात करते हैं बच्चों, जो क्लोरोफॉर्म है वो कलरलेस ऑयली लिक्विड है। कैसा लिक्विड है ये, कलरलेस है, ऑयली है। इट इज हैवियर देन वाटर, वाटर से हैवी है, इसकी डेंसिटी वाटर से क्या है बच्चों ज्यादा। इट इज सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक, और बच्चों जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है ये सोल्यूबल, और वाटर में क्या है ये स्प्रिंगली सोल्यूबल है। और बच्चों इसकी बात करते हैं कि ये आपका पॉइजनस, ये पॉइजनस कब शो करेगा आपको, क्लोरोफॉर्म का पॉइजनस इफेक्ट कब शो होता है कि स्लो ऑक्सीडेशन, यानी कि जब आपका क्लोरोफॉर्म कैसा ऑक्सीडेशन शो करे, क्लोरो स्लो ऑक्सीडेशन हो इसका, तो यहाँ पर क्या होगा CHCl3 का अगर यानी कि ऑक्सी एयर या सनलाइट की प्रेजेंस में अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर COCl2 फोस्जीन, ये फोस्जीन आपका एक टॉक्सिक कंपाउंड है, टॉक्सिक गैस है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है अगर क्लोरोफॉर्म का क्या हो रहा है, स्लोली ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बच्चों ये था इसका पॉइजनस नेचर। अब बात करते हैं इसके यूजेस। जो क्लोरोफॉर्म है उसको एज ए सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स वगैरह, केमिकल इंडस्ट्री में इसको सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ R22, यानी कि R22 आपका रेफ्रिजरेंट वगैरह में जो R22 है, यस उसमें कोई प्रोडक्शन में यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म का। देन एनास्थेटिक इन सर्जरी, बच्चों पहले के टाइम में क्या होता था, क्लोरोफॉर्म का एनास्थेटी यानी कि सर्जरी वगैरह में काफी यूज होता था एनास्थीसिया के रूप में। आज के टाइम में तो किसको यूज किया जाता है एनास्थीसिया के रूप में, ईथर का। ओके, पहले के टाइम में किसका यूज करते थे, क्लोरोफॉर्म का। टूडेज मॉडर्न टाइम यूज ईथर रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं बच्चों। अब यूज इन मेडिसिन, इसका मेडिसिन के रूप में बहुत यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म का, और यूज इन फ्रीओन रेफ्रिजरेंट, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, R22 के रूप में इसका यूज करते हैं। देन एल्केलाइड्स, एल्केलाइड एंड वैक्स वगैरह में भी इसका यूज होता है, यानी कि एल्केलाइड वो होते हैं बच्चों जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम कंटेन करते हैं, अमाइंस वगैरह हो गए एल्केलाइड्स, वहां पर भी इसका एज ए प्रोडक्शन के रूप में यूज करते हैं। देन फैट्स वगैरह के रूप में भी बच्चों क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं। तो ये इसके यूजेस थे, और इसका प्रिपरेशन थी, और इसका क्या स्ट्रक्चर है, और इसका क्या पॉइजनस नेचर है। अब बात करते हैं बच्चों कि इसके हार्मफुल इफेक्ट कौन कौन से हैं क्लोरोफॉर्म के।
बच्चों क्लोरोफॉर्म का अगर हम प्रोलोंग्ड यानी कि प्रोलोंग्ड इसके इफेक्ट में रहे, लंबे टाइम तक क्लोरोफॉर्म के इफेक्ट में रहे, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो लीवर है और किडनी है उस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि वो डैमेज हो सकती है, लीवर और किडनी डायरेक्ट डैमेज हो सकती है अगर हम प्रोलोंग लंबे टाइम तक क्लोरोफॉर्म के कांटेक्ट में रहते हैं। तो बच्चों ये थी इसका क्या क्या साइड इफेक्ट है। यहाँ पे हमारा सेकंड पॉली हेलोजन कंपाउंड कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम आइडोफॉर्म को देखते हैं कि आइडोफॉर्म के क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो बच्चों ये आप यहाँ तक करें। हम पॉली हेलोजन कंपाउंड देखते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इससे पहले हमने क्लोरोफॉर्म को देखा था, आइडोफॉर्म को देखा था, मिथाइलिन डाइक्लोराइड को देखा था। अब हम देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको बोला जाएगा CCl4। अगर बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर CCl यानी कि 4 क्लोरीन एक कार्बन के साथ अटैच होते हैं। तो ये बच्चों इसका स्ट्रक्चर है। अब इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं तो हम क्लोरोफॉर्म, ये सीखो CHCl3 को क्या बोला जाएगा, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अगर हम क्लोरीन की प्रेजेंस में सनलाइट की प्रेजेंस में करेक्शन करवाएंगे तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड हमें मिलता है। अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड लेकर चलते हैं और उसका भी क्लोरीनेशन करवाएंगे तो भी मुझे क्या मिलता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये इसकी बच्चों में प्रिपरेशन है। अब देखते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो कलरलेस ऑयली लिक्विड है। कैसा लिक्विड है ये, कलरलेस ऑयली लिक्विड है। और इसका जो ऑर्डर है वो कैसा है, अनप्लीजेंट ऑर्डर है। और ये इनसोल्यूबल है वाटर में। अगर वाटर में इनसोल्यूबल है तो सोल्यूबल किस में होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे उसमें क्या होगा, ये सोल्यूबल होगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे आपका एसीटोन वगैरह हो गया उसमें सोल्यूबल होगा, बेंजीन वगैरह हो गया। अब यूजेस देखते हैं कहाँ कहाँ पे यूज होता है। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट्स एंड प्रोपेलेंट्स फॉर एरोसोल, मतलब रेफ्रिजरेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोपेलेंट्स फॉर एरोसोल्स में इसका यूजेस होता है। सिंथेसिस ऑफ CCl2F2, ओके। तो यानी कि कार्बन डाइक्लोराइड डाइस फ्लोराइड के रूप में भी इसका यूज होता है, इसकी सिंथेसिस करने के लिए। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में भी इसका काफी यूज होता है। ड्राइक्लीन पर्पज, यानी ड्राइक्लीन पर्पज में भी इसका काफी यूजफुल होता है। सॉल्वेंट के रूप में इसका मेनली यूज किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। नेक्स्ट फायर एक्सटिंग्विशर, बच्चों आग बुझाने के रूप में भी इसका यूज करते हैं क्योंकि ये कैसा है, फ्लेमेबल आपका फ्लेमेबल होता है तो इसका फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। डिग्रीजिंग एजेंट के रूप में भी इसका यूज करते हैं, डिग्रीजिंग एजेंट के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड को काफी यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसके कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट हैं। तो हार्मफुल इफेक्ट देखते हैं, एक तो वॉमिटिंग वगैरह, नोजिया वगैरह, हेडेक वगैरह, अगर हम एक्सपोज में आते हैं इसके। तो अगर प्रोलोंग एक्सपोज में आते हैं हम CCl4 के, तो नर्व सिस्टम को ये डैमेज कर सकता है परमानेंट। ओके, ये आपको याद रखना है कि आपका जो नर्व सिस्टम है, नर्व सेल्स है, उसको परमानेंटली डैमेज कर सकता है। और कोमा वगैरह हो गया, अनकॉन्शियसनेस हो गया, तो ये परमानेंटली डैमेज कर सकता है। कार्डियक अरेस्ट यानी कि ब्रीदिंग वगैरह में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लीवर कैंसर, तो बच्चों लीवर कैंसर का भी ये मेनली रीजन है कि लीवर कैंसर आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड के ये एक हार्मफुल इफेक्ट है। तो यहाँ पे आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम फ्रियोन्स और DDT के बारे में देखते हैं कि फ्रियोन्स और DDT की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या यूजेज है, कैसे उसको प्रिपेयर करते हैं। हमारा पॉलीहेलोजन कंपाउंड है फ्रियोन 12, तो हम फ्रियोन 12, 13, 14 को देखते हैं कि फ्रियोन्स क्या होते हैं। फ्रियोन्स मेनली फ्रियोन 12 आपका CF2Cl2 की फॉर्म में पाया जाता है। और जो आपका फ्रियोन्स है वो फ्लोरिनेटेड एल्केन्स के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रियोन 13 है CF3Cl और फ्रियोन 14 आपका है CF4। फ्रियोन आपका कैसे हैं, स्टेबल्स होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं, लिक्विफिबल गैसेज होते हैं। अब बात करते हैं कि आपके जो फ्रियोन्स है इनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन अगर आप एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पर CCl2F2 यानी कि कार्बन डाइक्लोराइड यहाँ पर से आपको फ्रियोन्स 12 की प्रिपरेशन यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं किसके साथ में, कार्बन टेट्राक्लोराइड विद द प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। अगर हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर एक कार्बन के साथ दो फ्लोरीन और दो क्लोरीन अटैच होते हैं। तो बच्चों ये था इसका स्ट्रक्चर और एंड ये है इसकी प्रिपरेशन। अब हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से यूजेस हैं। CF2Cl2 यूज इन रेफ्रिजरेंट एंड AC, बच्चों रेफ्रिजरेंट और AC में इसका यूज किया जाता है क्योंकि ये एक क्या है, कूलिंग एजेंट है। क्या, कौन सा एजेंट है बच्चों, ये एक कूलिंग एजेंट है।
ठंडा वगैरह करता है, कूलिंग करता है, कूलिंग एजेंट के रूप में। स्टेबल है हाई टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर हाई और प्रेशर दोनों पे ही स्टेबल होता है। ये हेयर स्प्रे में यूज करते हैं, डिओड्रेंट में यूज करते हैं, शेविंग क्रीम में यूज करते हैं, एरोसोल्स, प्रोपेरेंट्स, ये सब इसके यूजेस हैं। अब बात करते हैं कि इसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है। सबसे मेनली जो हार्म इफेक्ट है इसका, ओजोन लेयर डिप्लेशन में सबसे ज्यादा रोल रहता है इसका, फ्रियोन्स का। इन स्ट्रेटोस्फियर, फ्रियोन्स इज एबल टू द इनिशिएट रेडिकल चेन रिएक्शन। जो आपकी स्ट्रेटोस्फियर है वहां पर रेडिकल चेन रिएक्शन को ये क्या करता है, इनिशिएट करके ओजोन लेयर वहां से क्या हो जाती है, डैमेज। तो ये था फ्रियोन्स के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं डीडीटी के बारे में। तो लास्ट हमारा पॉलीहेलोजन कंपाउंड है डीडीटी। देखते हैं कि डीडीटी क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या प्रिपरेशन है, कौन सी का। डीडीटी मेनली आपका मोस्टली एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज किया जाता है। तो अब हमारा लास्ट पॉलीहेलोजन कंपाउंड है डीडीटी। इससे पहले हमने फ्रियोन्स वगैरह, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, इन सबको डिस्कस किया था। तो लास्ट हमारा डीडीटी बचता है। तो डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये डीडीटी की फुल फॉर्म है बच्चों। डीडीटी आपका एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड है। इसको क्या माना जाता है, ये पावरफुल इंसेक्टिसाइड्स है। किसके लिए, को किल मॉस्किटो, मॉस्किटो वगैरह इंसेक्टिसाइड को किल करने के लिए बहुत ही पावरफुल इंसेक्टिसाइड्स हैं बच्चों। और इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, 1874 में। किसको, किसने करी थी, ये पॉल मूलर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था 1948 में। और बच्चों 1939 में डीडीटी की इफेक्टिवनेस के बारे में पता लगा कि डीडीटी की इफेक्टिवनेस, कितनी इफेक्टिवनेस है, ये 1939 में पता लगा। और जब मलेरिया स्प्रेड हो रहा था वर्ल्ड वार 2, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2, तो वहां पर डीडीटी का काफी यूज देखने को मिला। अब बात करते हैं कि डीडीटी को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो बच्चों डीडीटी को प्रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पर क्लोरल, क्लोरल आपका क्या होगा, CCl3CHO, ये आपका क्लोरल। क्लोरल की रिएक्शन आप यहाँ पे 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के 2 मोल लेके चलते हो, तो यहाँ पे H और O यानी कि वाटर आपका रिमूवल होता है विद द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। और मुझे यहाँ पर ये मिलता है प्रोडक्ट एज ए डीडीटी। देखो, डाई डाइफिनाइल आपका ट्राइक्लोरो इथेन, ये डीडीटी का स्ट्रक्चर है बच्चों। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं। नोजिया, डिजीनेस, वॉमिटिंग, नर्व सिस्टम और लीवर, इन सब पे ये इफेक्ट करता है। तो ये सभी साइड इफेक्ट्स हैं। तो हमारा मेनली यहाँ पर सभी पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स कंप्लीट होते हैं। तो बच्चों ये हमारे थे कंप्लीट पॉलीहेलोजन कंपाउंड। तो आप हमारी वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसकी वीडियो लेकर आए।